देखिए जावा का ये जो सॉफ्टवेयर ना JDK 1.5 जो आपको दिए हैं, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करेंगे ना तो आपका जावा का जो सॉफ्टवेयर होता है वो 32 बिट का और 64 बिट का दोनों का होता है, ठीक है। अगर आप 32 बिट का रखते हैं तो प्रोग्राम फाइल्स x86 के जाके अंदर स्टोर होगा और जो फोल्डर बनेगा जावा नाम का फोल्डर बनेगा। और अगर आप 64 बिट का जावा इंस्टॉल करते हैं तो आपका प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर बनेगा। तो हम जो JDK आपको 1.5 वाला जो दिए वर्जन वो 32 बिट का है, तो वो प्रोग्राम फाइल्स x86 में बनेगा जावा नाम का फोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर दो फाइल बनेगा, एक JDK 1.5 और एक JRE। तो हमको लग रहा है कि ये जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो एक ही पार्ट में करने किए थे इंस्टॉल, एक सेकेंड पार्ट नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जावा में अगर JDK 1.5 इंस्टॉल हो जाता तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। JRE का ज़रूरत वो अपाचे टॉमकैट वगैरह वेब सर्वर के समय आपको ज़रूरत पड़ता है। तो आप एक काम करेंगे, ये जो जावा का प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर जावा नाम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर JDK 1.5 वाला जो है फोल्डर को कॉपी करके आप उसको सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं पर भी, पेन ड्राइव कहीं पर भी आप उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे नोटपैड में लिखेंगे, नोटपैड जब तक कॉपी पेस्ट हो रहा है तब तक हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं। तो पहला प्रोग्राम हम लोग ट्राई करते हैं कमांड लाइन के थ्रू वाला। एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। तो एक हम लोग पैकेज बना रहे हैं इंपोर्ट, यानी ये पहला जो जावा का प्रोग्राम है वही मान लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक, ठीक है। और क्लास का नाम एक हम लोग बना दे रहे हैं SUM, सम बोल के सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट में n t s इक्वल टू 0। तो n में क्या आएगा, कमांड लाइन के थ्रू arg 0 देगा वो, यानी रन करते वक्त जो वैल्यू देंगे वो arg 0 लिया। अब इसके बाद इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू arg वो स्ट्रिंग है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। इस तरह से वो नंबर हम लोग n नंबर वेरिएबल में स्टोर कर दिए। और सम ऑफ डिजिट लगाने के लिए आप वाइल लूप चलाएंगे, वाइल n ग्रेटर देन 0, और उसके बाद हम लोग t इक्वल टू n मॉड्यूलो 10 रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर को s इक्वल टू s प्लस t जोड़ते जा रहे हैं, और n इक्वल टू n/10, ठीक है। और आउटपुट हम लोग अब प्रिंट करके देख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println सम इक्वल टू सम ऑफ डिजिट इक्वल टू प्लस s, ठीक है। तो हम लोग को ये प्रोग्राम अब सेव करना है, तब तक देख ले रहे इंस्टॉल ये कॉपी पेस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। हो चुका है हम लोगों को कॉपी पेस्ट। इस थोड़ा नाम देख रहे हैं JDK 1.5 ._0_02, इतना बड़ा नाम है, इसको रीनेम कर देते हैं और सिर्फ नॉर्मली लिख देते हैं JDK 1.5 ही रहने देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो हटा दे रहे हैं हम लोग। तो JDK 1.5 अब रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को जो बनाए हैं क्लास का नाम क्या है, सम, उसी नाम से सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको उसको तो हम सॉफ्टवेयर को कॉपी करके रख दिए सी ड्राइव में JDK 1.5, और बिन के अंदर आप यहाँ पर ऑल फाइल्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे,
क्लास का नाम क्या था, सम डॉट जावा। अब इसको हम लोग सेव कर दिए। अब रन करने के लिए आप डॉस खोलेंगे, CMD डॉस खोल दिए। फॉन्ट नहीं दिख रहा है, छोटा बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, CD लिखेंगे। CD उस पाथ में जाना होगा JDK 1.5। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब हम लोग JDK 1.5 डायरेक्टरी में चले गए। उसके अंदर बिन के अंदर सेव किए, तो हमको बिन वाले फोल्डर तक या बिन वाले डायरेक्टरी तक पहुंचना है। कंपाइल करने के लिए जावा सी लिखते हैं, और जो फाइल का नाम क्या है, सम डॉट जावा। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का प्रोग्राम कंपाइल होगा और जो भी एरर होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। रन करने के लिए जावा लिखेंगे हम लोग। जावा बोलने का मतलब जावा इंटरप्रेटर हुआ। ऊपर वाला जावा सी जावा कंपाइलर है, नीचे वाला जावा मतलब जावा इंटरप्रेटर है। ये रन करेगा तो क्लास का नाम हम लोग क्या लिख देंगे, सब। और कमांड लाइन का चूंकि प्रोग्राम है, तो जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो रन करने समय ही डालेंगे। एक ही वैल्यू ले रहा है ना, ARG0, तो 2 3 4 ये क्या होगा, आपको आउटपुट क्या देना चाहिए, 9 देना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ।